गणपति महोत्सव का समय था। गांव के हर कोने में उल्लास था। पेड़ों पर रंग बिरंगी लाइट्स जगमगा रही थी। गांव के मुख्य चौक में एक विशाल पंडाल सजाया गया था, जिसमें गणपति बप्पा की सुंदर मूर्ति विराजमान थी। पूरा गांव बप्पा की आरती और भक्ति गीतों से गूंज रहा था। गांव का हर व्यक्ति इस महोत्सव में शामिल होने के लिए उत्साहित था। लेकिन इस बार के गणपति महोत्सव में एक परिवार के जीवन में एक अलग ही अध्याय जुड़ने वाला था। गांव के छोटे से घर में जहां महेश अपने परिवार के साथ रहता था, वहां इस बार महोत्सव की तैयारियां उदासी से भरी थी। महेश के बेटे राजू की तबीयत पिछले कुछ महीने से खराब थी। गांव के डॉक्टर ने कहा था कि राजू का इलाज केवल बड़े शहर में हो सकता है, लेकिन महेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को शहर लेकर जाए। महेश, डॉक्टर ने कहा है कि राजू को जल्द से जल्द शहर ले जाना पड़ेगा। अगर हमने देर कर दी तो। मुझे पता है सुनीता, लेकिन इतने पैसे कहां से लाऊं? भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। गणपति बप्पा की महिमा सब मानते हैं। हो सकता है वो ही हमारी मदद करें। हम उनकी शरण में जाते हैं। गांव में हर साल गणपति महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। महेश हर साल इस महोत्सव में प्रमुख भूमिका निभाता था। वो पंडाल की सजावट से लेकर मूर्ति स्थापना तक हर काम में आगे रहता था। लेकिन इस बार उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उसे बस अपने बेटे की चिंता सता रही थी। गणपति स्थापना का दिन आया। गांव के सभी लोग पंडाल में एकत्रित हुए। ढोल नगाड़ों की आवाज से माहौल गूंज उठा। महेश ने भारी मन से गणपति बप्पा की स्थापना की और प्रार्थना करते हुए कहा, हे गणपति पापा, इस बार मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरे बेटे को बचा लो। मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। गणपति महोत्सव के दूसरे दिन गांव में एक बड़ा भंडारा रखा गया। सभी लोग भंडारे में शामिल हुए। महेश अपने बेटे के साथ पंडाल के पास बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी गांव के सरपंच मोहनलाल महेश के पास आए। महेश, मैंने सुना है राजू की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा? सरपंच जी, डॉक्टर ने कहा है उसे बड़े शहर में इलाज की जरूरत है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। महेश, चिंता मत करो। गणपति बापा की महिमा देखो। इस महोत्सव से जो भी दान इकट्ठा होगा, हम सब उसे राजू के इलाज के लिए देंगे। पूरा गांव तुम्हारे साथ है। महेश ने ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गांव के लोग धीरे धीरे महेश की मदद के लिए आगे आने लगे। गणपति महोत्सव में आए हुए सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर दान दिया और कुछ ही दिनों में राजू के इलाज के लिए पर्याप्त पैसे इकट्ठा हो गए। गणपति विसर्जन का दिन आ गया था। गांव के सभी लोग गणपति बप्पा को विदा करने के लिए तैयार थे। ढोल नगाड़ों की आवाज और बप्पा मोरिया के नारों से पूरा गांव गूंज उठा था। लेकिन इस बार महेश और उसका परिवार एक नई आशा के साथ शामिल हुए। राजू के चेहरे पर भी मुस्कान थी। हे बप्पा, आपने हमारी सुन ली। आपने हमारे बेटे को बचाने का रास्ता दिखा दिया। हम आपके ऋणी हैं। राजू का इलाज शहर में हुआ और कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। महेश और उसका परिवार गांव लौट आया और गणपति महोत्सव के अगले साल फिर से गांव के हर व्यक्ति के साथ मिलकर महोत्सव की धूमधाम से तैयारी करने लगा। गांव के गणपति महोत्सव ने महेश और उसके परिवार को न केवल उनके बेटे का जीवन वापस किया, बल्कि ये भी सिखाया कि जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के सामने जाते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं रहती। गणपति बप्पा ने सिर्फ महेश के बेटे को जीवन दान नहीं दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई उम्मीद और एकजुटता का संदेश दिया। बप्पा, आप फिर से जल्दी आना। हर साल आपकी कृपा हम पर बनी रहे, यही हमारी विनती है। बप्पा मोरिया।